way they were putting it in the oil पहले से ही वहां पर रेडी था, जिसे उन्होंने हीट करना स्टार्ट किया। कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं था कि ऑयल पहले बॉईल होगा या सिम पे पकेगा या कैसा होगा। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली वहां पर डाल दिए गए, जिसमें कोई रेशो नहीं था। There was no ratio that they were following. Randomly चीजें डाली जा रही थी, जो कि आपने बाकी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो में भी देखा होगा that there is no exact proportion. मैं भी कई बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि आप अंदाज़ा थोड़ा सा चीजें डाल लीजिए, लेकिन वहां पर इन्फ्यूजन एक या दो चीजों का हो रहा है जो कि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर आप मासेस को एड्रेस कर रहे हैं, आप एक एक ब्लेंड प्रिपेयर कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, आप एक एक ब्लेंड प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि बहुत सारी चीजों को आपके मतलब जैसा आप बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एड्रेस करने वाला है, which has to be defined. आपकी प्रोडक्ट में कोई भी इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं है। मैंने वहां पर जितने भी लोगों से बात की, बहुतों को या काफी सारे लोग थे, इंग्रेडिएंट्स के नाम नहीं पता थे। टू व्हिच आई वाज अ लिटिल थोड़ा सा वी गेट कंफ्यूज्ड कि आप इतना बड़ा चेन चला रहे हैं, आपको इतना नॉलेज है अबाउट दिस प्रोडक्ट कि आप ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी इसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड यू डोंट नो द इंग्रेडिएंट। ये अपना नाम की शब्द अन्नम थोड़ा कट करो, अन्नम मैं नाम मालूम बोले तू, पहले तू बोल अन्नम की करके चलो। ये है शिकायत। दिस एक्चुअली एक होता है ना हमारे दिमाग में, मे बी आई एम अ लिटिल बिट मोर स्क्रूटनाइजिंग कि ऐसा कैसे एंड स्टफ। आपको लग रहा होगा कि नहीं पॉसिबल ऐसा हो सकता है। जिस तरह का मैंने सिनेरियो वहां ऑयल का देखा, इट इज पॉसिबल कि तेल रैंसिड हो जाए, क्योंकि लाइव इंग्रेडिएंट्स भी थे, मतलब पानी वाले इंग्रेडिएंट्स भी थे जो अभी पेड़ से आए थे और डायरेक्टली ऑयल में गए थे, जिनको अच्छे से पकाना अनिवार्य है। और आप छोटा बैच नहीं बना रहे हैं, आप बड़े बड़े बैचेस बना रहे हैं। लिटरली 100 लीटर्स ऑफ ऑयल एक साथ बन रहा है, which has to be taken into consideration कि क्या टेम्परेचर, क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या रेशो, क्या क्वांटिटी, किस तरह से, कितने समय के लिए। That was not answered, that was not shown to me, and इसीलिए मैं काफी ज्यादा डाउटफुल हो गई थी। And yes, talking about the price point, extremely high. It was 1500 for a bottle, जो कि मुझे डिस्काउंट दिया गया कि मेरी ऑडियंस के लिए 1200 रुपए की बॉटल हो जाएगी, या आप इसको परचेज करें। क्या मैंने आदिवासी ऑयल अपने लिए ट्राई किया? एब्सोल्युटली यस। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने सारी डायमेंशन चेकआउट करके ही आपको आज ये वर्डिक्ट दे रही हूँ। आदिवासी ऑयल अपने लिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैंने सारी डायमेंशन चेकआउट करके ही आपको आज ये वर्डिक्ट दे रही हूँ। आई ट्राइड इट फॉर गुड 4 to 5 times, एंड एवरी सिंगल टाइम मैं बिल्कुल न्यूट्रल थी। आई वाज नॉट वेरी स्केप्टिकल कि मुझे स्क्रूटनाइज करना है कि नहीं अच्छा है कि बुरा है, काइंड ऑफ कुछ नहीं। मैंने रैंडम, जैसे मैं ऑयलिंग वाले डे ऑयलिंग करती हूँ, मैंने इस ऑयल का इस्तेमाल किया। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए नहीं रखा, आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल वहां पर, बस इतना। तो मैंने जैसे नॉर्मल ऑयलिंग करते हैं किया, 2 to 3 आवर्स के लिए रखा, एंड आई वॉश्ड माय हेयर एंड आई डिड नॉट फील एनी डिफरेंस, नंबर 1 फर्स्ट एप्लीकेशन में। लेकिन ग्रेजुअली आई फेल्ट कि मेरे बाल बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रहे थे। एंड आई डोंट नो, मे बी मल्टीपल एप्लीकेशन में, जैसे हर्बल ऑयल्स के साथ होता ही है कि आपको हल्का सा रफनेस फील होती है इनिशियली एंड देन इट गेट्स बेटर, बट इट डिड नॉट हैपन। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस पर नहीं आया। मैंने कुछ समय के पश्चात उनके ऑयल में बहुत ज्यादा स्मेल आने लगी, तो विच आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि मेरे ऑयल में कोई स्मेल नहीं आ रही थी एज सच। बट जब वो रखा रहा फॉर 2 to 3 weeks आफ्टर दैट, हाँ मैं काफी समय बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो 2 to 3 weeks के बाद उसमें एक अजीब सा पंजन स्मेल आ गया, जो कि ऑयल खराब होने पर अगर आप उसे सही से नहीं पकाते हैं, वो वाली स्मेल आई, डेफिनेटली आई। And I got scared and I stopped the usage. मैंने बिल्कुल उसी समय त्याग दिया कि I am not doing it any further because जो स्मेल है that was not pleasant. और ऑयल की स्मेल कितना भी आप इन्फ्यूजन बना लो या समथिंग, थोड़ी बहुत चेंज होती है, थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बट बदबू नहीं बनती है, जो कि ये बन गया था। So that's the point. I accepted that it is not okay to use it. एंड अनदर थिंग, हर बैच डिफरेंट है, क्योंकि मैंने बोला कोई रेशो तो है नहीं, तो अगर ये बैच ऐसा है तो अगला बैच कुछ डिफरेंट होगा, कुछ बेटर हो सकता है, कुछ और खराब हो सकता है। सो अगर ऐसा
कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ आदिवासी ऑयल, क्या मैं इसे सजेस्ट करूंगी किसी को ट्राई करना? तो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर आपने उसे ऑर्डर नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे ऑर्डर ना करें, लेकिन अगर आप ऑर्डर कर चुके हैं यूज कर लीजिए। पर लॉन्ग रन में आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसको ट्राई करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट आप ऑर्डर परचेज करें वो एग्जैक्टली सेम हो, वो कुछ नया ब्लेंड हो सकता है। इट माइट नॉट सूट यू, इट माइट सूट यू, आई कैन नॉट से। तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट टू, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कि थोड़ा सा सोच समझ के कैलकुलेटेड मेजर्स लेते हैं, आई वुड से इट्स अ बिग नो। एज एन एंडिंग नोट मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ कभी भी किसी को भी गलत कहने के लिए, गलत ठहराने के लिए, खत्म करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी लोग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को प्रोटेक्टेड रखना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को सही चीज बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों तक सही प्रोडक्ट्स दिखाना चाहती हूँ। एंड दैट्स व्हाई मैं बहुत चूजी हो जाती हूँ। आई कुड चूज एनी ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट